यस बच्चों, सो इन द प्रीवियस क्लास बेटा, लास्ट रिकॉर्ड जो आपने देखा है पार्ट 1 बेटा, उसमें हमने पढ़ा व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आज क्या पढ़ेंगे सर? तो आज पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स, राइट बेटा। तो जब मैं फैक्टर्स की बात करता हूँ बेटा, तो वो मुझे हेल्प करते हैं जज करने में कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो देयर आर 3 फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 1, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। हमारे पास फैक्टर नंबर 1 क्या बेटा, कि कितना कैश फ्लो है उस प्रोजेक्ट में जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। फैक्टर नंबर 2 बेटा, रेट ऑफ रिटर्न, जो मुझे बता रहा है कितना रिटर्न का रेट आ रहा है, करेक्ट बेटा। और फैक्टर नंबर 3 जो मुझे बड़ा क्लियरली क्या बोल रहा है बेटा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। बहुत सिंपली 3 फैक्टर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसमें मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो सर मैं भूल गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, पार्ट 1 जाकर देख। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कहाँ पर कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है, बट कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है दैट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। तो फैक्टर नंबर 1 है कैश फ्लो। तो इन केस अगर हमारे पास 2 अलग अलग प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, तो मैं कौन से प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ? जिस भी प्रोजेक्ट में मेरे पास क्या होगा बेटा, ज़्यादा इनफ्लो होगा। सो एनी दैट प्रोजेक्ट विच इंश्योर्स मी मोर इनफ्लो, मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। और एनी दैट प्रोजेक्ट विच इंश्योर्स मी लेस इनफ्लो, मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो मान ले गलती से प्रोजेक्ट ए में मुझे ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं तो ए में इन्वेस्ट कर देंगे, अगर वाइस वर्सा होता तो बी में इन्वेस्ट कर देते। दैट्स वेरी सिंपल। फैक्टर नंबर 2 है रेट ऑफ रिटर्न। सो देयर आर 2 थिंग्स, एक होता है रेट ऑफ रिटर्न और एक होता है कॉस्ट। अगर रिटर्न का रेट जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट से तो हम डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे, बट अगर कॉस्ट ज़्यादा है रेट ऑफ रिटर्न से तो हम डेफिनेटली इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कितना सिंपल है यार, इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना दैट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर। पॉइंट नंबर 1 कैश फ्लो, पॉइंट नंबर 2 रेट ऑफ रिटर्न, पॉइंट नंबर 3 क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को इजी वर्ड्स में अपन क्या बोलते हैं बेटा, कंडीशंस। तो अगर कंडीशन सूटेबल लगती है, मतलब आपको लगता है कि कंफर्टेबल कंडीशंस है, मैं आराम से इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो डू इन्वेस्ट, राइट। इफ कंडीशंस आर नॉट सूटेबल, आपको लगता है कि नहीं सर मेरे लिए बहुत सूटेबल नहीं है, नॉन सूटेबल सिचुएशंस है, इसमें तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो डोंट गो फॉर दैट इन्वेस्टमेंट। इतना सिंपल था। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, बट उसके फैक्टर्स आर इजी। कैश फ्लो पॉइंट नंबर 1, रेट ऑफ रिटर्न पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पॉइंट नंबर 3। बट राइट आफ्टर दिस मैंने कहा था कि हमारे पास पढ़ने के लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में 3 मेजर डिसीजंस है। आई विश आपको तीनों के नाम याद है, मुझे तो डेफिनेटली याद है ही बेटा। सो दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, लेकिन अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड डिसीजन, जिसका नाम क्या बेटा, फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या नाम है बेटा, फाइनेंसिंग। अगर मैं इसी सर्कल के आसपास फाइनेंसिंग को समझाऊं तो फाइनेंसिंग का मतलब है कि फ्रॉम विच सोर्स कंपनी विल गोना प्रोक्योर दी फंड्स। कहाँ से कंपनी क्या करने वाली है बेटा, पैसा प्रोक्योर करने वाली है, अरेंज करने वाली है, लेकर आने वाली है। थियोरेटिकली इसको अपन क्या बोलते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, फाइनेंसिंग प्लानिंग। प्रैक्टिकली इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो कौन से पर्टिकुलर सोर्स से कंपनी पैसा रेज करेगी उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसके लिए उसके पास 2 बड़े ऑप्शंस है, ऑनर्स फंड, मैक्सिमम बच्चों को ये बातें पता है, और दूसरा क्या है बेटा, बोरोड फंड। कॉमर्स में होने वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है, ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। सो दीज आर दी 2 डिफरेंट ऑप्शन जो मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज करके फटाफट से एक ब्लैंक साइड पे लेकर आता हूँ, सो दैट अल्टीमेटली मैं आपको इसको अच्छे से समझा पाऊँ। बेटा हमारे पास कौन से 2 ऑप्शन है सर? आपने भी बताया कि हम पढ़ रहे हैं नया टॉपिक, इसका नाम बहुत क्लियरली क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक बड़ा क्लियरली क्या है बेटा, ऑनर्स फंड, और दूसरा बड़ा क्लियरली हमारे पास सर है, आपने बताया था, बोरोड फंड, राइट। तो मुझे चाहे ऑनर्स फंड से पैसे मिले चाहे बोरोड से मिले, मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे तो अपने फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मुझे पैसों के साथ साथ 2 बातें इंश्योर करनी है। मेरे पैसे की कॉस्ट मिनिमम हो, मतलब जो भी वो फंड मुझसे, जो भी वो सोर्स मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्टेशन मिनिमम हो, कम से कम एक्सपेक्टेशन हो। और दूसरा, उस सोर्स का रिस्क भी कम हो, मतलब इन केस अगर किसी सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट नहीं है, मैं रीपे नहीं कर पाया, तो ऐसा ना हो कि मेरा मर्डर कर दिया जाए, रिस्क कम से कम हो। ये 2 बातें साथ में मुझे इंश्योर करनी है। सो वाइल रेजिंग फ्रॉम आइदर ऑनर्स फंड और बोरोड फंड, प्लीज मेक श्योर कि 2 बातें फॉलो करना, कॉस्ट भी कम हो और रिस्क भी कम हो। तो लेट्स इवैल्यूएट। मैं ऑनर्स फंड को इवैल्यूएट कर रहा हूँ 2 बेसिस पर, एक बड़ा सिंपल कॉस्ट और एक ही बड़ा सिंपल क्या बेटा, रिस्क। ऐसे ही मैं बोरोड फंड को भी इवैल्यूएट करने वाला हूँ, एक बहुत सिंपल कॉस्ट बेसिस पर, दूसरा बड़ा सिंपल कौन से बेसिस पर, रिस्क, राइट बेटा। तो मैं ऑनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों को इवैल्यूएट करूंगा आइदर ऑन द बेसिस ऑफ क्या बेटा, कॉस्ट और रिस्क। ऐसे ही बोरोड को भी कॉस्ट और रिस्क। तो इफ आई टॉक अबाउट ऑनर्स फंड, मैक्सिमम बच्चों को पता है ऑनर्स फंड में जो नाम आते हैं वो है इक्विटी, देन वी हैव
प्रेफरेंस, देन वी हैव रिटेन्ड अर्निंग, और बोरोड फंड में जो नाम आते हैं वो है बेटा डिबेंचर्स, देन वी हैव कंपैरेटिवली क्या बेटा लोन्स, राइट, ये सब बोरोड फंड में आते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों को पता है कि इक्विटी वालों का रिस्क कम से कम होता है। क्यों सर? 11th में पढ़ाया गया था इक्विटी वालों का रिस्क कम इसलिए क्योंकि इक्विटी वाले रेसिडुअल ऑनर है, आपके पास पैसे हैं तो उनको पे करो, नहीं तो बोल दो कि सर इस बार हमारे पास पैसे नहीं है, देख लो समहाउ मैनेज कर लो, तो वो लोग मैनेज कर भी लेंगे। इक्विटी वालों का रिस्क बहुत कम है। लेकिन जब आपके पास पैसे हैं, मान लो पापा घर आए और पापा ने बच्चों को बोला कि बेटा पैसे नहीं है, तो बच्चा कह रहा है पापा आई कैन अंडरस्टैंड, नो पॉकेट मनी रिक्वायर्ड, बट पापा घर आए, पापा बोले कि बेटा 10 करोड़ कमाए हैं, बच्चा बोलेगा पापा 5 करोड़ का तो कम से कम हिसाब किताब हमें भी दो, क्योंकि अब तो आपने कमा लिए है ना, तो कमा लिए हैं तो हमसे भी शेयर करो। तो जब आप अर्न करोगे सो दे विल बी एक्सपेक्टिंग मोर, तो कॉस्ट कंपैरेटिवली क्या है बेटा? ज़्यादा है, करेक्ट है, कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट रिस्क कंपैरेटिवली क्या है? ओनर्स फंड का कम है। चलो लेट्स इवैल्यूएट सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में एक अच्छी बात है कि कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत कम है। उधार तो आपको बाजार में 10,000 लोग दे देंगे अगर आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छी है तो, मतलब आपको चीपर रेट पर, चीप समझते हो ना, आपका वही दोस्त जो सही से आपकी बात नहीं मानता, लड़के के पीछे भागता है, चीपर रेट पर मार्केट में क्या होगा बेटा? बहुत ही आराम से फंड्स मिल जाएंगे। तो दैट इज बोरोड फंड। बोरोड फंड का कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, बट व्हाट अबाउट रिस्क? लेकिन बोरोड फंड में आपको किसी भी सिचुएशन में वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और नॉट, हर बार उसको पे बैक तो करना ही होगा, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो मतलब रिस्क कंपैरेटिवली क्या है बेटा? ज़्यादा है। तो अब मैं ऑनर्स फंड के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है, मैं बोरोड फंड जाता हूँ तो रिस्क ज़्यादा है। सर मैं फंस गया सर, आपने कहा था कि दोनों मेंटेन करना है, पर कोई भी सोर्स दोनों को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो मैंने कौन सा कहा है कि एक ही सोर्स में दोनों मेंटेन करना है? मैंने कहा दोनों मेंटेन करना है। उसका एक तरीका और भी है बेटा, एक समझदार बच्चा क्या करने वाला है? एक समझदार बच्चा दोनों का बहुत अच्छा सा फाइंड आउट कर लेगा, क्या बेटा? अपने लिए कॉम्बिनेशन, कुछ पैसे रेस करेगा बेटा ऑनर्स फंड से, और कुछ पैसे रेस करेगा बेटा कहाँ से मेरे बच्चे? बोरोड फंड से। इस तरीके से उसके पास कुछ डिबेंचर फैमिली के पैसे आ जाएंगे, और कुछ कौन सी फैमिली के आ जाएंगे बेटा? इक्विटी फैमिली के। जो बच्चे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, उन्होंने डेप्ट इक्विटी रेशो सुन भी लिया होगा अभी तक। डेट इक्विटी रेशो क्या बोलता है? कुछ पैसे बोरोड से, कुछ पैसे इक्विटी से, राइट, और दोनों का हम एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और वो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वही अल्टीमेटली मेरा फाइनल सोर्स होगा। और इस बेस्ट कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करना, क्या करना है? फाइंड आउट। एक बच्चे ने बोला सर अकाउंट्स में तो 2:1 लिखा है डेट इक्विटी, बेटा वो आइडियल रेशो है। दे आर नॉट सेइंग कि आपको यही फॉलो करना है, दे आर सेइंग कि आप भी अपना खुद का आइडियल बना सकते हो, राइट। तो आप क्या करोगे? आप दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन बना लोगे, और जैसे ही आपको दोनों सोर्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा, जैसे ही आप उससे पैसे रेस करोगे, आप इस टॉपिक को क्या बोलना स्टार्ट कर दोगे बेटा? आपका अपना फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या बोलना शुरू कर दोगे बेटा? आपका अपना फाइनेंसिंग डिसीजन। तो मैं आपको यहीं पर छोड़ कर जाऊंगा, आप फाइनेंशियल डिसीजन की वीडियो ध्यान से देखो, फिर मैं लेकर आऊंगा इसके क्या, जैसे इन्वेस्टमेंट के मैं लेकर आया था क्या बेटा? फैक्टर्स। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा फाइनेंसिंग के फैक्टर्स और एक नया डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। थैंक यू बच्चों।